दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के मकसूदपुर गांव में बीते रविवार को शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से शराबबंदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा दरभंगा के हायाघाट के मकसूदपुर गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर राज्य सरकार से आर्थिक मदद की मांग की। वहीं मीडिया से बात करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस मामले को प्रशासन पूरी तरह से दबाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री का ये शराबबंदी नीति इनके सरकार में बैठे लोगों ही कर रहे हैं तथा इसे कमाई का जरिया बना लिया है। वही विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन के लोग शराबबंदी को अपना रोजगार बनाकर अपना एक उद्योग चला रहे हैं। अधिकतर सत्ता में बैठे लोग दारू बालू के खेल में लगे हुए हैं। इस खेल के कारण समाज के अंदर हत्या, बलात्कार, लूट का खेल रहे हैं और समाज में दहशत पैदा कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग जो दारू बालू के खेल में लिप्त है और शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, उनके रहते कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वही उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। इनको हटाने तक हम लड़ाई लड़ेंगे। इनको विवश कर देंगे कि बिहार की गाड़ी छोड़े, क्योंकि बिहार के अनाथ बच्चे और विधवा का आंसू उन बहरी लोगों को नहीं जा रहा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के नाते किस आवाज को सदन तक भी लड़ेंगे और सड़क तक में भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कानून पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस समय शराबबंदी की नीति आई थी, विपक्ष में मैं था और हमारा ही प्रस्ताव था। हमने सदन के अंदर ही कहा था कि आपकी नीति में बहुत सारा झोल है, नीयत साफ नहीं है और यह सफल नहीं हो पाएगा। आपका जो तंत्र है वह भ्रष्टाचारियों की जमात है। लेकिन ये सरकार अपनी अहंकार में रही। लेकिन हम लोगों ने शराबबंदी से समाज के लोगों को लाभ मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने साथ दिया और समर्थन किया। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग ही शराब बेचने का, तो फिर यह कैसे सफल होगा। वही उन्होंने सरकार से मांग किया कि पीड़ित परिवार को रोजगार मिले तथा इस मामले में लिप्त पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी तरह से प्रशासन के लोग इसको दबाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी का ये शराबबंदी नीति इनके सरकार में बैठे लोग ही फेल कर रहे हैं और ये कमाई का जरिया बना लिया है। ये महागठबंधन के लोग इससे अपना एक रोजगार, एक उद्योग चला रहे हैं शराब के नाम पर। अधिकतर सत्ता में बैठे लोग दारू बालू के खेल में लगे हैं और इस खेल के कारण यहाँ पर एक अपराधियों का गिरोह खड़ा करके समाज के अंदर अपराध भी करवा रहे हैं। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का खेल भी खेल रहे हैं और दहशत पैदा कर रहे हैं। भाजपा कुछ करेगी क्या इसके लिए? निश्चित तौर पर भाजपा ने ही इनको विवश किया था। सारे हमारे विधानमंडल दल के सदस्य आए थे, याद होगा। छपरा के अंदर सड़क से सदन तक हम विवश करेंगे कि ये भ्रष्ट पदाधिकारी को ऊपर कार्रवाई करे और सत्ता में बैठे जिनको अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग हैं, जो दारू बालू और जमीन माफियागिरी से जुड़े लोग हैं, उसके रहते ये बंद नहीं हो सकता। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने के लिए। सत्ता से हटाने तक हम लड़ाई लड़ेंगे और इनको विवश कर देंगे कि बिहार की गद्दी अब छोड़ें, क्योंकि बिहार के अनाथ बच्चे और विधवा का रुदन उन बहरे लोगों को नहीं जा रहा। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है विपक्ष के नाते कि इस आवाज को सदन तक भी लड़ेंगे और सड़क तक में भी लड़ेंगे। देखिए, ये कानून पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस समय ये शराबबंदी की नीति आई थी, विपक्ष में मैं था, हमारा ही प्रस्ताव था। हमने सदन के अंदर हमने कहा था कि आपकी नीति में बहुत सारा झोल है, नीयत साफ नहीं है, ये सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो तंत्र है वो भ्रष्टाचारियों की जामात है। उस समय भी 16 में हम विपक्ष में थे, लेकिन ये सरकार अपनी अहंकार में शराबबंदी हो, लोग को राहत मिले, हमने साथ दिया, समर्थन किया। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ही जब शराब बेचवाने का काम करे, शराब की नीति को विफल करने का प्रयास करे, तो कैसे सफल होगा। संशोधन की जरूरत आपको लगती है इसके अंदर होना चाहिए? ये सरकार को कोई भी संशोधन तो कई बार संशोधन हुआ है, लेकिन कहाँ सफल हो रहा है, क्योंकि ये सरकार
कि नीयत में खोट है, इसलिए सफल नहीं हो सकता। परिजनों को कोई आश्वासन दिया आपने? इनको मुआवजा के साथ साथ रोजगार में भागीदारी और भ्रष्ट पदाधिकारी जिस क्षेत्र में शराब मिल रहा है और शराब के नाम पर इनको मामला को दबाने का खेल खेल रहा है, इससे लोगों पर कार्रवाई करे।